नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर की। देखिए, बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। क्या कुछ खबर है, सारा जानेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, बिल्कुल फ्यूचर जो है थर्मल पावर का हो सकता है आने वाले समय में। जिस चीज़ से लोग डर रहे थे कि यह प्रदूषण करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का जो एमिशन है वो होगा, वो चीज़ बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। सारा कुछ जानेंगे। स्टॉक ने आज जो अच्छी तेज़ी दिखाने के बाद फिर से स्टॉक के अंदर गिरावट आई है। क्या माजरा है, कहाँ तक की मूवमेंट हो सकती है, क्या अगले टारगेट होंगे, सारा जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जेपी पावर के आज के कारोबार की, आज के किस तरह की हमें जो है मूवमेंट देखने को मिली, तो कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि यह जो है 15 रुपये के लेवल को टच कर सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम नज़र आ रहा है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार स्टॉक जो है कि बुलिश पैटर्न फॉलो कर रहा है। और आज एग्जैक्टली हुआ भी वही। इसने लगभग, आप हाई देखो तो 15 रुपये से भी अधिक का, ठीक है, हाई की यदि हम बात करें तो लगभग 15 रुपये 20-25 पैसे का इसने हाई लगाया था। 15 रुपये से भी ऊपर यह चला गया था। 5 से 6% की तेज़ी, अच्छी तेज़ी मार्केट ओपन होते ही ठीक ठाक यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि प्रॉफिट बुकिंग हुई। और क्यों हुई? क्योंकि इससे पहले भी 3 दफ़ा देखो, एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार आज। तो ये जो लेवल था ऊपर की ओर, जो हमारा 15 रुपये 30 पैसे का एग्जैक्टली जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ, वहाँ पर आप देखो 3 दफ़ा, आज मिलाकर तीसरी दफ़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और प्राइस ने उस लेवल को टच किया, और टच करने के बाद फिर से नीचे की ओर जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, वहीं पर आज 14 रुपये 35 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब यही है कि हायर लेवल पर रेसिस्टेंस था, लोग जान रहे थे, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, ट्रिगर हुआ, लोगों ने ऑर्डर्स लगाए हुए थे 15 रुपये 30 35 पैसे पर, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, हर एक का ऑर्डर ट्रिगर हुआ, और जो प्राइस है वो नीचे आ गई। इसका एक और मायने है कि यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो, उसको हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। जनरली जो तेज़ी के बाद यदि इस तरह की कैंडल बनती है, जिसमें कि ऊपर की ओर वेग टेल लंबी होती है और छोटी सी बॉडी होती है, तो इस तरह का जो पैटर्न होता है उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। और ये तेज़ी के बाद यदि बनती है तो वो एक सिग्नल होता है कि आगे गिरावट हो सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल्स क्या कहते हैं, चार्ट्स पैटर्न क्या कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही होगा। टेक्निकल्स वगैरह होते हैं, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, 60-70% काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, लेकिन अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एग्जांपल। ये देखिए, बीच बीच में मैं थोड़ा आपको नॉलेज भी देते रहता हूँ, इस कारण से मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मैं ये नहीं बताऊँगा, सीधे बता दूंगा गिरावट होगी या फिर तेज़ी आएगी। यहाँ पर देखिए, तेज़ी बनी, जिस तरह से तेज़ी पिछले 4 दिनों से जेपी पावर के अंदर बनी थी, उसके बाद से सेम आज की यह कैंडल बनी है, उसके बाद जो है गिरावट हो रही है। ये शूटिंग स्टार होती है। फिर से यहाँ पर सेम इसी तरह की तेज़ी आई, लेकिन ये कैंडल जो बनी है यह भी शूटिंग स्टार है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन, और ये रेड कैंडल बनी है। उसके बाद फिर से यहाँ पर गिरावट आई है, ठीक है। तो ये अमूमन यहाँ पर 60-70% काम करता है। जो टेक्निकल्स होते हैं 100% काम नहीं करता। यदि 100% काम करता है तो फिर बाकी और किसी की जरूरत ही नहीं होती, सारे चार्ट कैंडल को पढ़ के यहाँ पर करोड़पति बन जाते हैं। तो कल के डेट में हो सकता है कि फिर से एक गिरावट का दौर यहाँ पर शुरू हो सकता है, लेकिन जो गिरावट है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसने इस लेवल को टच किया, गिरावट हुई, थोड़ी सी गिरावट हुई, ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई, लगभग 13 रुपये 50 पैसे के आसपास। फिर ऊपर इसने अगेन इस लेवल को टच किया, उसके बाद फिर से गिरावट हुई। इस बार गिरावट थोड़ी बड़ी हुई, 12 रुपये 12.5 रुपये तक गई। अब यहाँ पर फिर से इसने इस लेवल को टच किया, 15 रुपये 30 पैसे को टच किया है। अब यहाँ से जो है गिरावट हो रही है, तो गिरावट ये हो सकती है 2-3 दिन गिरावट हो, और इस लेवल तक 13 रुपये के आसपास पहुँचे 20 डेज़ पर सपोर्ट लेकर, फिर से अब अगेन ये ट्राई करी 15 रुपये 30 पैसे को तोड़ने की। तीसरी दफ़ा यहाँ पर यह आज अनसक्सेसफुल रही। 15 रुपये के लेवल को तोड़ेगा तो फिर 20 रुपये तक भी जाएगा, और 20 रुपये के बाद फिर यह मल्टी बैगर भी बन सकता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है। यही कारण है कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। यदि किसी पेनी स्टॉक के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, 15-20 रुपये के अंडर आप देखना चाहते हैं, तो जेपी पावर जो है एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इस बीच एक बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई है। साइंटिस्ट ने एक ऐसा मेटल खोजा है जो कि एट प्रेजेंट जो कार्बन जो हमारा कोक है, उससे जो भी समस्याएं आती हैं वो चीज़ वो न्यूट्रलाइज कर देगा। फ्यूचर में ये एक अच्छा ऑप्शन बनकर निकल सकता है, जिससे कि थर्मल पावर तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अभी की जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि प्रोमिसिंग एडवांसमेंट हुए हैं इफ़िशिएंट कोल पावर जनरेशन के लिए। 11 दिसंबर 2023 की है, मुंबई की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। इसमें क्या कुछ बताया गया, तो देखिए, रिसर्चर जो हैं, जो खोजकर्ता हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो लगातार रास्ता खोज रहे हैं। किस लिए? तो जो कोल है उसको
क्लीनर बनाने के लिए, क्लीनर और अधिक एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है। तो इस पे लगातार एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं और इसी क्रम में एक नया मेटल खोजा गया है, निकल एलॉय। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए निकल एलॉय एलॉय खोजा गया है जो कि अच्छा खासा प्रोमिसिंग रिजल्ट्स दे रहा है। रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन इन एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है जनरली जो हम हमारे प्लांट्स में कैसे होता है थर्मल पावर, तो ये वाटर होता है उसको बॉईल करके हम टरबाइन रोटेट करते हैं, तो वाटर को बहुत अधिक टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पर और 16 मेगा पास्कल के प्रेशर पर हीट किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ट्यूब्स होते हैं जिसके थ्रू ये वाटर वेपर ट्रैवल करते हैं उनमें ऑक्सीडेशन होता है, कोटिंग जम जाती है, कोरोशन होता है, तो ये जो है मशीनरी फेल होते हैं और एफिशिएंट भी नहीं हो पाते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर हटाने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए जो नए यहाँ पर एक एलॉय खोजा गया है जो कि ऑक्सीडेशन को रेसिस्ट करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा अधिक से अधिक टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस में भी। ये जो फाइंडिंग्स है कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। उसके साथ में जो एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने से, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इमिशन हो रहा है, जो कि CO2 का जो टारगेट रखा गया 2070 तक जीरो करने का, उस कार्बन इमिशन पर भी ये चीज़ अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉल फॉर पावर जनरेशन इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल। ठीक है, रिड्यूस करेगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को और बूस्ट करेगा एफिशिएंसी लेवल इन दी पावर सेक्टर। तो पूरा का पूरा मामला आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हर तरह से ये जो एलॉय जो खोजा गया है, निकल का जो एलॉय है वो बहुत ज़बरदस्त है, पॉल्यूशन नहीं करेगा, आपको एफिशिएंसी बढ़ाएगा, जो कि कोल से है उससे भी अधिक एफिशिएंसी से यह काम कर सकता है। देखिए एट प्रेजेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ज़्यादातर जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं सब क्रिटिकल टेम्परेचर कंडीशंस पे, मतलब कि 17 मेगा पास्कल का प्रेशर होता है और 540 डिग्री का टेम्परेचर होता है। और इससे और जब इतना अधिक टेम्परेचर और प्रेशर पर जब वाटर वेपर ट्रैवल करता है तो वो क्या करता है कि कोरोड कर देता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोरोड द सरफेस ऑफ द ट्यूब दे पास थ्रू, जिससे पास करते हैं उसको कोरोड कर देते हैं और जिससे कि ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन के कारण ही यहाँ पर कोरोड होता है, कोरोड या फिर जंग लगना जिसे हम हिंदी में कहते हैं। This can also cause a thin film on the surface like coating that can reduce the efficiency of the power generation। जैसा कि अभी आपको बताया कि एक थिन लेयर भी जम जाती है जिससे कि जो एफिशिएंसी है पावर जनरेशन का वह भी कम होता है। वाटर इन द प्रपोज्ड, और इससे भी एक और आगे की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है जिसको कि एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट्स बोलते हैं। उसमें टेम्परेचर को और बढ़ा दिया जाता है और प्रेशर को भी, जैसे कि 32 मेगा पास्कल और टेम्परेचर जो है 710 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो इससे कोरोड मतलब जो जंग लगना है वो और भी अधिक हो जाता है, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है वह अधिक होती है, तो इस कारण से लोग जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं द चैलेंज इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सच प्लांट्स इज टू प्रिवेंट कोरोजन टू द एक्सटेंट पॉसिबल। कोरोजन को रोकना पड़ेगा, तभी आप इसकी एफिशिएंसी रिलायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये जो चीज़ है निकल बेस्ड एलॉय वो यहाँ पर कारगर सिद्ध हो रहा है। रिसर्चर्स हैव बीन एक्सप्लोरिंग वेरियस सुपर एलॉयज विच आर हीट रेसिस्टेंट एलॉय ऑफ निकल, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट दैट कैन बी यूज्ड एट अ हायर टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर IIT बॉम्बे की जो टीम है वो यहाँ पर रिसर्च कर रही है और उन्होंने निकल बेस्ड सुपर एलॉय को खोजा है 617, जिसका कि नाम है, जो कि एक्सपेक्टेड है टू ट्रांसफॉर्म द फंक्शनबिलिटी ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में जो यूज़ किया जा रहा है वो कोल की जगह इसको यूज़ किया जा सकता है और जो टेस्ट है वह चल रहे हैं इन सिमुलेटर एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एनवायरनमेंट। इस एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट बनाया जाता है वैसा ही हूबहू वैसा ही जैसा कि पावर प्लांट्स के अंदर का एनवायरनमेंट होता है। तो बहुत ही यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपडेट यह निकल कर आ रही है, जिसके कारण अगर ये आगे भी चलकर सक्सेसफुल होती है तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पावर प्लांट्स के ऊपर, थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर। अब कोल के थ्रू आप जो पहले होता था पॉल्यूशन वह भी नहीं होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो आने वाले समय में आप सोच लो कि कहाँ ये पावर प्लांट्स पहुँच सकता है और कहाँ जेपी पावर जैसी कंपनियाँ, अडानी पावर जैसी कंपनियाँ पहुँच सकती है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर फ्यूचर है। होप कि सब कुछ अच्छा रहे, आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिले। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो, मेहनत प्रयास लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।